देखो आज की मॉडर्न जेनज़ी ने इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट देख लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर कि उनका बताऊँ क्या भाव हो गए लाइफ के। कि अगर तुम उनको बोलोगे ना कि अभी जिम कर ले, वर्कआउट कर ले, कुछ स्किल सीख ले, तो बताऊँ आपको क्या बोलेंगे? यार इंसान तो नश्वर है, ये सब मिट जाएगा, हम काम क्यों करते हैं? ये सब चीज़ तो फालतू है, ये सब चीज़ मोह-माया है। एंड बिलीव मी सबसे घटिया सोच हो सकती है आपकी लाइफ की, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। बिकॉज़ तुम सोचो जिस मॉडर्न जनरेशन को आज के टाइम पे अपने वर्क पे फ़ोकस करना चाहिए, लाइफ़ को बिल्ड करने में फ़ोकस करना चाहिए, वो ये सोचता है कि इंसान नश्वर है, मैं जिम क्यों जाऊँ? मैं काम क्यों करूँ? ये सोच आपकी है, बट जस्ट थिंक अगर ये सोच आपके पेरेंट्स की होती, यही सोच आपके दादा-दादी की होती, यही सोच अगर इवन आपके जो शहर के कोई राजा होगा पुराने ज़माने के अंदर उसकी होती, तो क्या आपका शहर इतना खूबसूरत बन पाता? क्या आपके शहर के अंदर इतने किले, इतने मॉन्यूमेंट्स होते घूमने के लिए? क्या आपके पेरेंट्स आपको ऐसी लाइफ़स्टाइल दे पाते? क्या आपके दादा-दादी आपके लिए घर खरीद पाते जो जिसमें अभी आप रहते हो शायद तक? नहीं, किसी भी महान राजा ने अपने शहर में या फिर अपने राज्य के अंदर किले, मॉन्यूमेंट्स क्यों बनवाए थे? अपनी प्रजा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। अगर वो भी ये सोचता कि यार मैं तो मर जाऊँगा, बिकॉज़ एक इंसान की एज कितनी हो सकती है? मैंने यहाँ तक सुना है कि इंसान की एज 1500 साल तक थी एक एक इंसान की, पर फिर भी वो मर गया। तो मतलब इंसान की मौत तो पक्की-पक्की ये जो लाइन है इंसान नश्वर है, इंसान मरेगा-मरेगा ये लाइन पक्की है। तो उस राजा की एज कितनी होगी? 100 साल? मोस्ट 100 साल की हम मानते हैं। फिर भी उस राजा ने अपने शहर में इतने मॉन्यूमेंट्स बनवाए। तुम मेरे जयपुर का एग्ज़ाम्पल लो। जयपुर में जहाँ मैं रहता हूँ ये आज से 40 से 50 साल पुराना ही है। बिकॉज़ जब मेरे दादा-दादी गाँव से आए थे तब वो हमको ये बोलते कि उस टाइम हम जब यहाँ पर आए थे ना, तो ये बिल्कुल जंगल था और उन लोगों ने इसको बसाया है। वो लोगों ने अपना घर बनाया है, यहाँ पर रहे हैं। बट जो जयपुर का जो मेन एरिया है, चांदपॉल, बड़ी चौपड़, एक राजा के हाथ से बनाया हुआ है। राजा ने पूरा डिज़ाइन किया है इस शहर को। इसकी एक पूरी रोड, सड़कें पूरी डिज़ाइन्ड है एंड इवन तुम मानोगे नहीं जहाँ पर चांदपोल, बड़ी चौपड़ ये बिल्कुल मेन भरे-भरे मार्केट है। यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इवन वहाँ पर ट्रैफ़िक भी जाता है। वहाँ पर गाड़ियाँ भी चलती है एंड वहाँ पर अंदर मॉन्यूमेंट्स भी है। तुम जब चांदपोल के अंदर जाओगे, तुम बोलोगे कि यहाँ कितनी भीड़ है, बट जैसे तुम एक गली में घुसोगे, जो गली है इसको बोलते हैं जलेबी का रास्ता, तो तुम बिलीव नहीं करोगे वहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं। गोविंद देव जी का मंदिर बहुत बड़ा है, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, वो एक बाज़ार के अंदर जाके है। क्यों है वो? बिकॉज़ किसी राजा ने सोचा होगा कि मैं मेरी प्रजा के लिए एक मार्केट बनाऊँगा, उस मार्केट में अंदर घूमने की जगह भी बनाऊँगा, उस मार्केट के ऊपर लोगों के लिए रहने के लिए भी जगह बनाऊँगा, एक फोर्ट्स बनवाऊँगा क्योंकि मेरी प्रजा उससे इन फ्यूचर फ़ायदा लेगी, फ़ायदा उठाएगी। अगर वो भी ये सोचता है कि यार मैं तो नश्वर हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं क्यों बनवाऊँ ये? तो क्या जयपुर इतना फ़ेमस होता? नहीं होता। तो क्या जयपुर में इतना टूरिज़्म होता? नहीं होता। तो क्या जयपुर की इतनी बात होती? नहीं होती। क्यों होती है? बिकॉज़ उन्होंने सोचा अपनी प्रजा के बारे में, सोचा अपनी लेगेसी के बारे में एंड तुम तो जयपुर तो छोड़ो, ताजमहल है, क्यों फ़ेमस है? कोई शाहजहाँ ने अपनी बेगम के मरने पर वो बनाया। पर अगर शाहजहाँ सोचता कि यार बेगम तो मर गई, मैं भी हट जाऊँगा, मैं क्यों बनाऊँ ताजमहल, है ना? बट आज ताजमहल सबसे ज़्यादा टूरिज़्म वाला जगह है और मैं खुद ताजमहल जाके आया हूँ। बहुत भयंकर जगह है। वन लाइफ लाइफ में वन टाइम जाने वाली ही जगह ही है। आपको जानी ही चाहिए ताजमहल। बिल्कुल गारंटी खूबसूरत जगह है। तो ये चीज़ें उन अच्छा आ गया मुँह के अंदर। तो उन राजा महाराजा ने अपने शहरों के अंदर इतने बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, मार्केट, चांद पोल ये क्यों बनवाए हैं? प्रजा के लिए बनवाए ना। अगर वो भी ये सोचते कि हम तो मर जाएँगे, इंसान तो नश्वर है। तुम क्या सोचते हो कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं होंगे? होंगे, हमसे डबल ट्रिपल स्पिरिचुअल होंगे वो। वो एक्चुअली में बुक्स पढ़ते होंगे, वो स्पिरिचुअलिटी करते होंगे, हमसे ज़्यादा। बट इवन उन्होंने भी बनवाया। तुम हिस्ट्री के कोई से भी स्पिरिचुअल पर्सन देख लेना, अगर कोई राजा बहुत स्पिरिचुअल था, तो उसने ये नहीं किया कि भाई मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ, हम कोई मीटिंग करेंगे तो हम यहाँ आसमान के नीचे कर लेंगे, मैं क्यों बड़े-बड़े हॉल्स बनवाऊँ, क्यों बड़े-बड़े मंदिर बनवाऊँ, क्यों बड़ी-बड़ी ऐसी जगह बनवाऊँ, है ना? और उन लोगों ने बनवाए, उन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स क्रिएट करे, क्योंकि उनको पता था हम करेंगे तो हमारी प्रजा उनका फ़ायदा उठाएगी। ये मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, जो निशानी बन जाते हैं हिस्ट्री में, लोगों को एक चीज़ दिखती है कि हाँ, इन लोगों ने कुछ किया था। समझ रहे हो? ये चीज़ें इसीलिए होती है बिकॉज़ उनकी एक अर्ज होती है क्रिएट करने की।
बट हम इंसान क्रिएट करने के लिए बने हैं। अगर वो राजा महाराजा सोचते हैं कि हम क्यों बनाए, तो कुछ नहीं बन पाता। वो उन लोगों ने क्रिएट किया बिकॉज दे वांट टू बी क्रिएट। ठीक है, तो आप क्रिएट करने के लिए बने हो, ना कि आप ही सोचने के लिए कि मैं तो मर जाऊंगा, आप क्यों करूंगा। नहीं, यू आर बॉर्न टू बी अ क्रिएट, बॉर्न टू क्रिएट थिंग्स। अगर आपके पेरेंट्स ये सोचते कि यार हम तो मर जाएंगे, घर क्यों बनवाए, तो शायद आपका घर नहीं बन पाता। मेरे दादा दादी जब यहाँ पर जयपुर में आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। उन लोगों ने स्टिल ज़मीन खरीदी, घर बनवाए, रहे। अगर वो सोचते हैं हम तो मर जाएँगे, किराए में मकान ले लेते हैं, तो क्या हम इतने कंफर्टेबल लाइफ़ जी पाते हैं? नहीं जी पाते, पर हम जी रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने करा, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप करोगे आज के टाइम पे अपनी मेहनत करोगे, तो वो चीज़ आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी एंड होगी ही होगी। एंड अगर आप इस लाइन को यूज़ करना चाहते हो कि इंसान तो नश्वर है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करो अपने पास्ट को भुलाने के लिए, कि जो पास्ट बीत चुका है वो बीत चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो पास्ट है वो नश्वर बन चुका है हमारे लिए, और उसको भूलना ही हमारा फ़ायदे है, और लाइफ में आगे बढ़ना ही हमारा सबसे बड़ा अच्छा चीज़ हो सकती है हमारे लिए। बट यू स्टिल थिंक दैट कि लाइफ तो नश्वर है, ये चीज़ सबसे बेकार, इंसान को क्रिएट करने से रोकती चीज़। समझ लो, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको क्रिएट करना ही होगा लाइफ के अंदर। एंड यू वॉन्ट बिलीव मी, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मैं क्या बातें करता हूँ, बट बिलीव मी दिस, मैं जब कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ ना, ये तो सिर्फ वीडियो है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे एक लगता है, एक मैस्कुलिनिटी मेरे अंदर आती है कि हाँ, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अगर मान लो लकड़ी के रेक भी बनाता हूँ ना, तो आई फील गुड कि कुछ क्रिएट किया है। अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ घर के अंदर, आई फील गुड बिकॉज वी आर बॉर्न टू बी क्रिएट एंड वी आर बॉर्न टू डू थिंग्स। तुम बोलोगे कि लाइफ के अंदर ये चीज़ें क्यों हम कर छेड़े, ये तो संसार की चीज़ है। भाई, संसार में आप डाले इसलिए गए हो कि आप संसार को यूज कर पाओ, संसार में आप काम कर पाओ। संसार में अगर आप काम करोगे तो आपकी लेगेसी बढ़ेगी, आपके बच्चे कुछ खाएंगे, बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। अगर मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में, कोई बड़ा बिजनेस में बड़ा कुछ चीज़ें उखाड़ जाऊंगा, तो मेरे जो बच्चे हैं वो और देश के लिए कुछ करेंगे, वो प्लेनेट के लिए कुछ करेंगे, प्लेनेट के लिए कुछ करेंगे, अर्थ के लिए कुछ करके दिखाएंगे वो, तो जो खुद का नाम बढ़ाएंगे वो। सो अचीव थिंग्स, लाइफ में अचीवमेंट कभी भी स्टॉप मत रखो, और ये चीज़ निकाल दो कि मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा। ब्रो, सब मर जाएंगे, बट अचीवमेंट ही टिकती है लाइफ में। तो तुमसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुद से कुछ बाय, बस बाय।